नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीक एंड से ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा उससे पहले कुछ क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारी बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो कंपनीज के अपडेट आए हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी के बारे में, बजाज फाइनेंस। इस कंपनी की बात करी जाए तो शेयर का प्राइस अराउंड 990 के लेवल्स पे फ्राइडे को क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 0.2% तेजी के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम्स की बात करूं तो अराउंड 62 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 57% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। हालांकि इस कंपनी की डिलीवरी परसेंटेज और स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम करीब 75 लाख शेयर्स का दिख रहा है, जिसमें अराउंड 67% की डिलीवरी परसेंटेज आ रही है। टेक्निकली तो बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग साउंड कर ही रहा है, लगातार आपके लिए ऊपर ही चल रहा है। अभी में कुछ दिनों में जरूर गिरावट हुई है, हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है। कल एक बहुत अच्छा रिकवरी बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक की बात करी जाए तो यहाँ एक रेजिस्टेंस मुझे लगता है सामने निकल कर आ रहा है, और वो है अराउंड 1050 का। जब तक 1050 के ऊपर स्टॉक इजीली क्लोजिंग देकर ना टिक जाए, तब तक कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी दिखती है। अदरवाइज स्टॉक स्ट्रांग है। अब सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी के Q3 के अपडेट्स जो आते हुए दिख रहे हैं। अगर अपडेट्स की बात करी जाए तो सबसे पहले AUM ग्रोथ की बात करने चाहेंगे। साल दर साल 22% बढ़कर 4.86 लाख करोड़ पे कंपनी का AUM पहुंच चुका है, यानी कि 4,86,000 करोड़ पे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। न्यू लोन्स की बात करी जाए तो 15% की बढ़त देखने को मिली है हमें Q3 में, और 1.39 करोड़ पे पहुंचा है आंकड़ा। कस्टमर बेस की बात करी जाए तो वो अब 11.54 करोड़ कस्टमर्स हो चुके हैं, जो कि लगातार इनके कस्टमर्स में इजाफा करते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग लोन बुक एक्सपेंशन दिख रहा है, स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात हो रही है, मॉडरेट कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजेबल क्रेडिट कॉस्ट। तो ये सारी मार्केट एक्सपेक्टेशंस इनसे लगा के चल रहा है। आगे ग्रोथ गाइडेंस की बात करी जाए तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कह रहा था, कंपनी ट्रिम्ड इट्स AUM ग्रोथ आउटलुक टू 22 to 23% फ्रॉम अर्लियर 25% एस्टिमेट्स। तो पहले कंपनी कह रही थी कि भैया 25% का AUM ग्रोथ दिखाएंगे हम लेकिन अभी कंपनी कह रही है 22 से 23% का होगा, यानी कि थोड़ा अनुमान घटा दिया है। और अभी अगर मैं देखूं तो 22% का हमें देखने को मिला है कंपनी का AUM बढ़ते हुए साल दर साल बेसिस पे। तो थोड़ी पहले के मुकाबले ग्रोथ कम है, एक्सपेक्टेड जो था उससे थोड़ी सी कमजोरी है, मैं ये कहूँगा। आगे सेंटीमेंट्स की बात करी जाए तो ग्रोथ कंटिन्यूज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कोर कंज्यूमर एंड रिटेल लोन्स, MSME एंड सम हाउसिंग सेगमेंट फेसिंग टफर कॉम्स एंड टाइटर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ICICI सिक्योरिटीज बाय के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, 1180 की बात कर रहे हैं, 18 से 20% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड गिवन मैक्रो टेलविंड्स। तो ये अपडेट्स है। CLSA आउट परफॉर्म की बात कर रहे हैं, टारगेट 1200 रुपये का कर दिया है इन्होंने, हाईलाइटिंग डिसेंट रिटर्न पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 10% अपसाइड। मॉर्गन स्टैनली की बात करी जाए तो 1195 रुपीज़ के व्यू रख रहे हैं, ये पॉजिटिव ऑन स्ट्रक्चरल ग्रोथ, ओवरवेट की रेटिंग दी है। वहीं ज़्यादातर देखोगे तो एवरेज एनालिस्ट का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1110 से लेकर 1040 1180 की रेंज में ओवरऑल निकल कर आ रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ न्यूट्रल की व्यू दे रहे हैं, होल्ड के लिए कह रहे हैं, और 1050 का इनका लेवल है जो देख पाएंगे, ये इंडिकेटिंग लिमिटेड शॉर्ट टर्म अपसाइड। वैल्यूएशंस की बात करी जाए तो ब्रॉडर एनालिस्ट पैनल्स S&P ग्लोबल डेटा कह रहा है कि 9 से 12% की करंट ट्रेडिंग लेवल्स दिखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी उतना ही कंपनी डिलीवर कर पा रही है, कुछ उसको बीट नहीं कर पा रही है। तो मेरे को लगता है न्यूट्रल ये डेटा है, न्यूट्रल है ना, ये ऐसे मैं पॉजिटिव मानूंगा या नेगेटिव। अगर इस पर बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर जाए तो वो समझ लेना कि एक्स्ट्रा रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्ट कर जाए तो वो भी समझ लेना एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है। बाजार न्यूट्रल लगता है मुझे, क्योंकि आप पहले 25% की ग्रोथ की बात कर रहे थे, फिर आपने 22-23% की ग्रोथ का उसको गाइडेंस कर दी, घटा दी, और अभी आपकी जो ग्रोथ है वो 22% ही दिख रही है। तो फिर वो
जो रेंज आपने अभी घटा कर दिया उसके भी लोअर लेवल पे ही है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं मानूंगा मैं कहीं से कहीं तक। बाकी कंपनी की बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और इस समय जो आउटलुक चल रहा है पूरे के पूरे बैंकिंग एनबीएफसीज का वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली और पॉजिटिव हो सकता है। बट अभी के लिए मेरे को लगता है न्यूट्रल साइड पे ही है। अगर किसी के पास बजाज फाइनेंस का शेयर है तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे लगता है अभी वेट करना ही ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा समय इंतजार करें तो ज़्यादा बेटर है। रेजिस्टेंस पास में ही है, अगर वो निकलेगा तो ठीक है। पहला रेजिस्टेंस 1020 का है, शॉर्ट में बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, उसके बाद 1050 का है, एंड उसके ऊपर ये फिर बुलिश हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।